1940 का दशक आप याद कीजिए। पूरे यूरोप में हिटलर के नाजी झंडे एक के बाद एक राजधानियों पर लहराते जा रहे थे। इसके साथ ही पूरे यूरोप में एक लहर चली, यहूदी विरोधी लहर। 1944-45 के कुछ पहले तक तो हिटलर ने यहूदियों को बस चिन्हित किया, पर जब उसे लगा कि अब वो जंग हार जाएगा तब उसने यहूदियों का कत्ल करना शुरू किया, मास मर्डर्स। उसकी नज़र में यह अंतिम उपाय यानी फाइनल सोल्यूशन था। इस पूरी यहूदी विरोधी लहर को नाम दिया गया एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म के बाद हम एक और शब्द से परिचित हुए, इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम मानने वालों के प्रति घृणा। और अब अमेरिका में हिंदुओं को लक्षित कर होने वाली हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया के सिविल राइट्स डिपार्टमेंट CRD ने पिछले एक साल से चल रहे शोध में पाया है कि अमेरिकी ज़मीन पर हिंदू विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। यहूदी विरोधी घटनाओं के बाद सबसे ज़्यादा हमले हिंदू धर्म से जुड़े लोगों पर हुए हैं। ये घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आंकड़ों के हिसाब से हिंदू विरोधी हिंसा ने इस्लामोफोबिया से हुई घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आज हम आसान भाषा में यही समझेंगे कि लैंड ऑफ लिबर्टी कहे जाने वाले अमेरिका में चल क्या रहा है। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। इसमें हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 100 करोड़ है। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के और भी कई देशों में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो पूरे विश्व की 94% हिंदू आबादी भारत में रहती है और बाकी की 6% विश्व के अलग अलग देशों में। हमने आपको हिटलर के एंटीसेमिटिज्म के बारे में बताया, अब जानते हैं इस्लामोफोबिया के बारे में भी। 9/11 के बाद दुनिया एकदम बदल गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने प्लेन हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर क्रैश करवा दिए। लगभग 3000 लोग मारे गए। घटना बड़ी थी और उसका असर आने वाले सालों में देखने को मिला, अभी भी देख रहे हैं। दुनिया भर में मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे परेशानी हुई। लोगों ने इस्लाम के बारे में एक नकारात्मक धारणा बना ली। 9/11 के बाद हुए आतंकी हमलों ने इस धारणा को और हवा दी और शुरू हो गया इस्लाम के प्रति एक नफरत का दौर। पूरी दुनिया में इस्लामिक मान्यता के लोगों के साथ बदसलूकी की खबरें आई। कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अब हिंदू धर्म को लेकर भी इसी तरह की नकारात्मक धारणा देखने को मिल रही है और इसे आधार बनाकर हिंसा भी हो रही है। पर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसका जवाब एक लाइन में तो यही है कि नफरत का कोई चेहरा या वजह नहीं होती है। ये एक मानसिक स्थिति होती है जो आपको एक वर्ग से अलग महसूस कराती है और फिर नफरत करवाती है। हाल में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म स्थलों पर हमले बढ़े हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की मजबूत मौजूदगी और भारत सरकार से हालिया तनाव के चलते कनाडा पर इन घटनाओं को लेकर सख्त रवैया न अपनाने का इल्ज़ाम लगता रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नफरती अपराध यानी हेट क्राइम ज़्यादातर रिपोर्ट ही नहीं होते। इसकी बड़ी वजह है जवाब में हमले का डर। CRD की हेट क्राइम्स के रिपोर्ट्स में इसकी वजह और तरीके को भी बताया गया है। जैसे हेट क्राइम के मामले में 18.4% केस ऐसे थे जिनमें भेदभाव किया गया। 16.7% मामलों में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं गाली गलौज या अपमानजनक संबोधन के भी 16.7% मामले थे। साल 2023 में कैलिफोर्निया ने CA यानी कैलिफोर्निया वर्सेस हेट नाम से एक कैंपेन शुरू किया। पहले एक साल में ही 1000 से अधिक घटनाएं रिपोर्ट की गई। इस कैंपेन के जरिए लोगों को एक हॉटलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल मुहैया कराया जाता है जिस पर वो बिना अपनी पहचान उजागर किए हेट क्राइम्स की शिकायत कर सकते हैं। हेट क्राइम्स पर बात करते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम कहते हैं, CA वर्सेस हेट हमारे देश की विविधता को पहचानने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसका संदेश स्पष्ट है कि नफरत को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम्स को समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। हमने उनसे पूछा कि अमेरिका जैसे देशों में जहां माना जाता है कि वहां एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, फिर भी इस तरह के हेट क्राइम बढ़ने के मायने क्या हैं। यू नो व्हाई, जहां अमेरिका जैसी कंट्री में जो प्रोग्रेसिव मानी जाती है, देखिए अमेरिका में देयर आर पॉकेट्स ऑफ, मुझे कहना चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज बोल लीजिए, पॉकेट्स बोल लीजिए, जहां पे यू फील एट होम, जहां पे आपको इस तरह की कोई चीज फील नहीं होगी। बट मेजॉरिटी ऑफ जो अमेरिका है, वहां पे इफ यू ट्राई टू एसिमिलेट या आप रहते हैं सालों साल, पीपल रियली डोंट केयर एंड टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग एनीथिंग अबाउट यू। और जिस तरह की चीजें फिर यहाँ के अखबारों में छपती है, स्पेशली पिछले 10 सालों में, एक हमेशा कहा जाता है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, और वो लोगों को परेशान किया जा रहा है शायद भारत में, या ये जो भी जिस तरह की सेकेंड हैंड रिपोर्टिंग होती है,
जिसमें फैक्ट्स, तथ्य इतने मायने नहीं रखते, राइट? एक क्योंकि ये दिखाने की कोशिश होती है कि भारत में कुछ गलत हो रहा है, और ये एक नैरेटिव जो है वो बना दिया गया है यूएस में कि जो अमेरिका में बसे हिंदू हैं वो दीज आर नॉट, दे डोंट बिलोंग हियर इन अमेरिका, इनको वापस चला जाना चाहिए। तो आई थिंक इट्स बोथ, इट इज रेसिज्म प्लस जो अल्ट्रा प्रोग्रेसिव लोग हैं वो शायद ऐसा समझते हैं कि हिंदू इज अ रिलीजन, उसे खैर समझते नहीं है एज अ रिलीजन, हिंदू को बिल्कुल नहीं समझते, हिंदुइज्म को। लेकिन एक जो प्रोग्रेसिव, अल्ट्रा प्रोग्रेसिव लाइन है कि हिंदूज आर द वर्स्ट और एक्सट्रीमिस्ट हैं और इस तरह की चीजें, वो उसकी नैरेटिव की पैरेटिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने देखा है कि देयर हैज बीन एन एक्सट्रीम राइज इन एंटी हिंदू हेट क्राइम अमेरिका में, काइंड ऑफ थिंग्स जो हमने देखी है। मैं थोड़ी सी एक और डिटेल इसमें ऐड कर दूं। यहाँ की एक जानी मानी कॉन्जर्वेटिव कमेंटेटर है, एन कोल्टर। उन्होंने विवेक रामास्वामी को कहा, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, कि मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए वोट नहीं कर सकती थी क्योंकि आप अलग नस्ल के हैं। उन्होंने निकी हेली को कहा था कि आप भारत वापस चले जाइए जहाँ पे मंकीज को प्रे किया जाता है। तो देखिए, ये एक जो सेंटिमेंट है अगेंस्ट इंडियंस या अगेंस्ट हिंदूज, ये बहुत समय से था। लेकिन अब क्योंकि इतने सक्सेसफुल रोल्स में हम इंडियंस को देख रहे हैं, हिंदू अमेरिकन को देख रहे हैं, तो ये अब ऊपर आ गया है। ये एक जो चीजें शायद दबी जबान में कही जाती थी, अब लोग उसे खुल के कह रहे हैं। भारत का अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा से निज्जर के मामले में तनाव रहा। इस तरह अमेरिका से भी खालिस्तान समर्थक पन्नों को लेकर तनाव चल रहा है। क्या ये चीज़ें इसमें कोई रोल अदा कर रही हैं? एवरेज अमेरिकन को ऑनेस्टली, और मैं ये बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, एक एवरेज अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, यूजुअली उन्हें अपने देश के अलावा बाहरी चीजों पे ज्यादा उनका नॉलेज नहीं होता। दे आर प्रिटी हैप्पी इन देयर ओन कम्युनिटी, अपनी काउंटी, अपना स्टेट, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका। तो मुझे लगता है कि इनका 2+2 करना उचित नहीं होगा। एक एवरेज अमेरिकन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दे वुड नॉट बी रियली वरीड कि कनाडा में क्या चल रहा है। इनफैक्ट मैं ऐसे भी अमेरिकन से मिल चुका हूँ, दे रियली डोंट केयर कि जो वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि टेक्सास में क्या चल रहा है, या टेक्सास वालों को बिल्कुल, या कैलिफोर्निया वालों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या चल रहा है। सो हम ये नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ दैट ये हेट क्राइम जो है अमेरिका में बढ़ा है। पर हाँ, जो थिंक टैंक्स हैं, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जिन प्रतिष्ठित माना जाता है, वहां पे ये 2+2 जरूर होता है। वहां पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जो है वो जरूर की जाती है कि देखिए, ये जो रूलिंग पार्टी है, इनके जो व्यूज हैं, उसी व्यूज को अमेरिका में अब जो है ये इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियन अमेरिकन। और उसको लेके आई थिंक ये सेंटिमेंट जो है, आई थिंक बिटवीन सम ऑफ दीज सो कॉल्ड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स, वो शायद इसे जरूर एक स्पिन दे के कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका में इस तरह कर रहे हैं, इन्होंने कनाडा में इस तरह किया, यूके में दे बीन डूइंग दिस, ऑस्ट्रेलिया में ये चल रहा है। सो दे ट्राई टू मैनिपुलेट सम ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स। लेकिन इसका आई डोंट थिंक इट इज कनेक्टेड एज फार एज दिस हेट इज कंसर्न। अमेरिका की सरकार हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? आज से अगर आप 3-4 साल पहले कहते तो मुश्किल था ये समझाना। लेकिन जो हमने अटैक्स देखे हैं, हमने टेम्पल्स पे जो पिछले पिछले साल अटैक देखे, इंडिविजुअल्स पे जो अटैक्स देखे, जिस तरह की सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग हुई है, काफी हमने भी रिपोर्टिंग किया है यहाँ अमेरिका से। तो आई थिंक फाइनली अब यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, स्पेशली जो फेडरल लेवल पे है, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे हैं, वो इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज कर रहे हैं। कांग्रेसमैन श्री थानेदार जो भारतीय हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अगेंस्ट एंटी हिंदू हेट। उसके कुछ आई थिंक 8 या 9 को स्पॉन्सर्स मिले हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि उसे पारित किया जाए, जिससे इस तरह की जो चीजें हैं उस पे और मतलब लगाम कसी जाए कि स्टेट से एक बार अगर ये पारित हो जाता है तो उससे ये होगा कि स्टेट्स में इट बिकम्स बाइंडिंग इन अ वे कि बाकी स्टेट्स भी उसके हिंदू फोबिया के विरुद्ध कदम उठा सकते हैं। स्टेट वाइज अगर हम हमारी पॉपुलेशन को देखें तो देखिए, अमेरिका में जो लॉज बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। कैलिफोर्निया के लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन लेट्स से मैरीलैंड या इन इन न्यूयॉर्क फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक स्टेट लेवल पे भी काफी ऐसे पॉलिटिशियंस आए हैं सामने जिन्होंने हिंदू फोबिया को, हिंदू हेट को कॉल आउट किया है, उसके अगेंस्ट
एक रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया है, तो हमने ये अपटिक देखा है पिछले 1 डेढ़ 2 साल में, जहां पे पॉलिटिशियन सामने आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू फोबिया को कॉल आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका एक ब्रॉडर मैसेज जो है फाइनली, अगर ये रेजोल्यूशन पारित हो जाता है कांग्रेसमैन श्री थानेदार का, तो ये एक ब्रॉडर मैसेज पूरे देश को मिलेगा कि आप हिंदूज को इन चीजों के लिए, यू कैन नॉट कॉल देम आउट ऑन सर्टेन थिंग्स, या अगर आप हिंदूज को सर्टेन वर्ड से टारगेट कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन हेट क्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिशियंस ने फाइनली इसको सीरियसली लिया है। कैलिफोर्निया में सिविल राइट्स डिपार्टमेंट ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चिंताजनक है। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि नफरत कैसी भी हो, इंसान की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा वही बनती है। तो आज की आसान भाषा की किस्त में बस इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। आप देखते रहिए द लर्निंग टॉप।